और मुंबई से अब रुख करते हैं दिल्ली के पावर पॉलिटिक्स का। सर्द मौसम में भी दिल्ली की सियासी फिजा में गर्माहट आ गई है। तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन से जहां पर सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दल आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस के बीच वाक युद्ध शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष आतिशी के एक बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। रेखा सरकार के मंत्री सहित बीजेपी विधायकों के सिख गुरु तेग बहादुर के अपमान का मामला बताकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने शहीद भगत सिंह को लेकर के विधानसभा के अंदर सीएम रेखा गुप्ता के बयान को लेकर हमला कर दिया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा के अंदर मंगलवार को गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षी पर चर्चा चल रही थी। तभी नेता प्रतिपक्ष आतिशी की अगुवाई में आप विधायकों ने सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। शोरगुल के बीच आतिशी ने कुछ ऐसा कह दिया जो न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर भी दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता विपक्ष आतिशी के लिए जी का जंजाल बन गया। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पर ट्वीट कर आतिशी की पोल खोली। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कल जब दिल्ली विधानसभा में गुरुओं का सम्मान हो रहा था तब नेता विपक्ष आतिशी ने बहुत भद्दी और शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल किया। खुद सुनिए, क्या ऐसे व्यक्ति को पवित्र सदन में रहने का अधिकार है? रेखा सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आतिशी का बर्ताव बेहद शर्मनाक है। इस कृत्य के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से सदन के भीतर माफी मांगनी चाहिए। वहीं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी नेता प्रतिपक्ष आतिशी से माफी की मांग कर डाली। नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लिना का बहुत ही शर्मनाक कल का जो उनका हरकत है और उन्होंने अभी तक उसके लिए माफी नहीं मांगी है और मुझे लगता है कि उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए, इस सदन से माफी मांगनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक आतिशी मार्लिना का कल का जो हरकत है। तो उन्होंने पाप किया। मुझे हैरानी की इस बात किया, अभी तक भी उनकी तरफ से दो अल्फाज भी नहीं बोले गए। मतलब बड़ी दुख की बात है। पहले आप सोचिए कि गुरु तेग बहादुर जी कोई किसी एक धर्म के, कोई एक किसी कित्ते से जुड़े तो नहीं है। उनकी महान शहादत तिलक जिनेऊ की रक्षा करते हुए इस भारत के लोगों की धर्म बचाने के लिए हुई है। ऐसे में पहले तो आप सोचिए कि विपक्ष की नेत्री उस पे कहें कि मैं तो इस पे बोलना नहीं चाहती। आप सबसे इससे बड़ा गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है? और फिर उसके बाद जो बोला गया वो इतने अपशुद्ध बोले गए कि मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप खुद ही सुनिएगा, आपको खुद को कितनी पीड़ा होगी, तब आपको एहसास होगा जो उन्होंने बोला है। वैसे कपिल मिश्रा ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि आतिशी दिल्ली विधानसभा के अंदर ये बोलती साफ दिख रही हैं कि हाँ, खूब चर्चा करो, कुत्तों पर चर्चा करो, गुरुओं पर चर्चा करो, बस प्रदूषण पर चर्चा मत करो। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी इसे गुरु तेग बहादुर का अपमान नहीं मानती है। आम आदमी पार्टी की दलील है कि सदन में चर्चा के दौरान दायरे में रहकर किसी चीज का विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आतिशी ने गुरु तेग बहादुर का अपमान नहीं किया। वो चाहती थी कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जानलेवा हो चुकी प्रदूषण पर रेखा सरकार चर्चा कराए, जिससे वो भाग रही है। वहीं बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि आतिशी को सदन से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी बौखला गई है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो बौखलाई हुई है, वो परेशान है, उन्हें इतिहास के बारे में कोई जानकारी है नहीं। वो किसी भी तरह से दिल्ली के प्रदूषण के मुद्दे से बचना चाहती थी और वो उसी को करने का काम कर रही है। लेकिन दिल्ली की जनता पॉल्यूशन को छोड़ने वाली नहीं है। समझ लेना, दिल्ली की जनता के फेफड़ों को इफेक्ट कर रहा है पॉल्यूशन। और सिरसा जी कह रहे थे कि विपक्ष चाहे चर्चा करे, हम तो आ रहे हैं ना, हमें बुलाओ विधानसभा के अंदर, हम चर्चा करेंगे। सिरसा जी तुम्हारी हर बात का जवाब देके जाएंगे। आप मांगो क्या हिसाब मांगोगे? आप गुरुओं की बात कर रहे हो, आप दूसरी बात कर रहे हो, हमारे प्रदूषण पे कोई बात नहीं कर रहे। मतलब गुरुओं को ऐसे कहा। और ये अध्यक्ष जी ने, हम ये डिमांड कर रहे हैं, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा देनी चाहिए। अब इस बाबत बीजेपी विधायकों ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक ज्ञापन भी सौंपा। गुप्ता ने बारीकी से जांच का आश्वासन तो दिया ही, कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने नेता विपक्ष पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिस तरीके से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया और अपमान नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए उससे
हम सभी के हृदय में एक आहत पहुंची है। हमको बहुत ही दुख हुआ है कि आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा जो हमारे गुरुओं का अपमान हुआ है, एक तरफ में जहां सम्मान की बात हो रही है, वहां पे विपक्ष द्वारा उनके अपमान की बात की गई है। हमारी मांग है कि वो आए सदन में और स्पीकर महोदय द्वारा क्या उनको सजा मिलनी चाहिए, वो फैसला होना चाहिए। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी इस सियासी जंग के पीछे की असली कहानी कुछ और है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शीतकालीन सत्र के दौरान जब बुधवार को बोल रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सियासी बवाल खड़ा हो गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कहा कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जब विधानसभा में गूंगी और बहरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका तो आजादी की क्रांति का बिगुल बजा था। तो रेखा गुप्ता का जो ये बयान आया कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जब विधानसभा में गूंगी और बाहरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका था तो आजादी की क्रांति का बिगुल फूंका था। और जाहिर है आम आदमी पार्टी को सीएम रेखा गुप्ता का ये बयान नागवार कुचला, लिहाजा उन्होंने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। तो विपक्ष हमलावर हो गया। सोशल मीडिया पर और पत्रकार वार्ता में भी दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री और आप विधायक गोपाल राय ने दो टूक कहा कि या तो सीएम रेखा गुप्ता को इतिहास का ज्ञान नहीं है या फिर सोची समझी साजिश के तहत शहीदों का वो अपमान कर रही हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार ये अपमान करने का काम कर रही है। कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा के सदन पटल पर कह रही हैं कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका। इस वक्तव्य का दो ही मकसद हो सकता है, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इतिहास के बारे में एबीसीडी नहीं पता है। ये एक सामान्य बच्चे को भी पढ़ाया जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। असेंबली के अंदर अंग्रेजों की बहरी सरकार को जगाने के लिए उन्होंने बम फेंका। ये एक बच्चे को भी पता होता है, लेकिन देश की राजधानी की चुनी हुई मुख्यमंत्री वो भी सदन पटल पर ये बयान देती हैं कि हमारे उन शहीदों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका था। तो या तो उनको एबीसीडी पता नहीं, या फिर जानबूझ करके इस शहीदों का अपमान किया जा रहा है, और ये अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब सोशल मीडिया पर दिल्ली आप संयोजक सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता को घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिग ब्रेकिंग, सीएम रेखा गुप्ता जी को यह भी नहीं पता कि शहीद भगत सिंह आजादी से पहले के समय के क्रांतिकारी थे। उन्हें लगता है कि आजादी के बाद कांग्रेस के विरोध में उन्होंने बम फेंका था। स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि शहीद भगत सिंह ने 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश सरकार के विरोध में बम फेंका था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सीएम रेखा गुप्ता के बयान को गंभीरता से ले लिया और कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है, वो भी सदन के भीतर। बेहद ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कांग्रेस ने भविष्यवाणी की है और कहा है कि इस बार बीजेपी दिल्ली में एक नहीं 5 साल के दौरान 5 मुख्यमंत्री बदलेगी। पिछली बार जब दिल्ली के अंदर इनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय 3 मुख्यमंत्री बदले थे।
आज मैं दावे से कह सकता हूँ जिस स्पीड में ये लोग जा रहे हैं ना, ये कम से कम 5 मुख्यमंत्री दिल्ली में बदलेंगे। देखिए रेखा गुप्ता जी AQ का उनको नहीं पता, दिल्ली कहती हैं 1400 किलोमीटर की है, और अब एक नया विवाद, उनको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि मैं उनको गिफ्ट करूं प्राइमरी एजुकेशन की बुक्स, कि दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में पढ़े, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़े, तो दिल्ली की वर्तमान स्थिति को वो बना पाएंगी। अभी तो मुझे लगता है हर बयान में वो दिल्ली की स्थिति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ज्यादा बिगाड़ती है। तो आपको बता दें कि ये सारी राजनीतिक बयानबाजी के पीछे पंजाब विधानसभा का चुनाव है, जो फरवरी या फिर मार्च 2027 में होगा। जाहिर है चुनाव में महज 1 साल का वक्त बचा है। चाहे सिख गुरु तेग बहादुर हों या फिर शहीद भगत सिंह, दोनों ही आम आदमी पार्टी सहित बीजेपी के लिए भी पूजनीय तो हैं। लेकिन केजरीवाल की पार्टी आपके लिए शहीद भगत सिंह कितने मायने रखते हैं, ये हर कोई जानता है। शहीद भगत सिंह को लेकर के सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर बवाल मचने के बाद बीजेपी की ओर से गुरु तेग बहादुर के अपमान का मामला कि काट के तौर पर देखा जा रहा है, या यूं कहें कि गलत ऐतिहासिक तथ्य का ये कवर अप है।